को गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, क्योंकि कल रात में मैंने स्ट्रीम नहीं किया क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो गया था रॉयल रंबल में। बहुत ही मज़ेदार रॉयल रंबल था। कुछ अनप्रडिक्टेबल भी हुई, कुछ प्रेडिक्टेबल भी हुई, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो उस चक्कर में मैं कल बहुत ज़्यादा थक गया। मतलब सुबह 10:30 बजे तक जगा था। उसके बाद फिर पापा काम किया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर नहाया धोया, मतलब 2 बजे जाके मुझे नींद आया। 2-2:30 बजे नींद आया और फिर उठा 8:30 बजे। उसके बाद जो माथा दुख रहा था ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खाली कल सोया हूँ, खाली कल सोया हूँ। तो कभी कभी है ना, ये जो नाइट वर्क होता है ना, बहुत ही ख़राब होता है। कुछ खास नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो वही थक उक के मैं सो गया था। तो अभी सुबह उठ गया 6 बजे ही। और सुबह उठने का मतलब बस एक ही चीज़, गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड्स चाय पी लो। पता नहीं ये मीम क्यों आया मेरे दिमाग में, लेकिन ठीक है, मैं तब तक चाय एंजॉय करता हूँ। आप भी अपना चाय एंजॉय कीजिए ये व्लॉग देख के। ठीक है, तब तक के लिए बाय। मैं अभी है ना मस्त नहाने जाने वाला था। 2 घंटा मैंने बस हनुमान चालीसा पढ़ा। और मतलब पढ़ा क्या, मतलब सुना और उसे उच्चारण किया। और उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं गेम खेल रहा था, उच्चारण कर रहा था, सुन रहा था। और अचानक से ये गाना बजा, जहन, वो भी मितराज द्वारा। भाई क्या गा रहे हैं ये लोग, मुझे जानना है कौन लिख रहा है इनके शब्द। भाई माथा खराब हो गया, मैं अटक गया हूँ लोग पे। ठीक है, पिछले 1 घंटे से मैं इन्हीं के गाने सुन रहा हूँ। जितने गाने हैं सब खंगाल लिया है। अखियां गुलाब गुलाब, जैन, फिर नदियों का, कौन सा गाना नहीं है, सजदा, सब सब जितने गाने थे ना, मैं निकाल के खोल के सब मतलब सुन रहा हूँ बैठ के। ठीक है, लगा दिया है, एकदम लूप पे लगा हुआ है, चल रहा है हनुमान चालीसा। और इनके गाने सुन के लगता है ना आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप भी इंजॉय करो, मैं भी जाता हूँ नहाने के लिए, उसके बाद फिर मिलता हूँ। भाई इनके गाने सुनो, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे गाते हैं। या तो मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ या आप लोग बहुत आगे चल रहे हो, क्योंकि इनके व्यूज़ है 5.2 मिलियन और मैं हो गया हूँ पागल। तो गाइस बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ नया सीखता हूँ। और मैंने सीखना चालू किया जैपनीज़। ठीक है, कभी नहीं सीखा था, कुछ कुछ आता था, जैसे कि ओमिमासेन, गोमेनसाई, कुछ कुछ वर्ड आते थे। अभी पता चला कि वाटर को जापानीज़ में मीज़ू बोलते हैं। कुदसाई का मतलब प्लीज़ होता है। राइस गोहान होता है। सुशी सुशी होता है, ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं होता। ग्रीन टी का मतलब ओच्चा होता है। सुशी एंड राइस होता है, सुशी तो गोहान। भाई मुझे नहीं पता था ये सब भी चीज़ें होती हैं, तो मैंने चलो चलो शुरू करते हैं। और मैं सीख रहा हूँ डुओलिंगो से। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कुछ नहीं है, मैं बस बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। टाइम पास करना है तो कुछ बढ़िया ही किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव ही किया जाए, अपने पे इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने चालू कर दिया जापानीज़ सीखना। क्या पता कभी जापान भी जाना पड़ जाए, कोई ठीक नहीं भाई। तो बस यही चल रहा है। ठीक है, एंजॉय कर रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो शाम के 7 बज चुके हैं। दोपहर में मैंने 1 बजे दाल भात, करेला का भुजिया, बैगन का चक्का, नींबू का अचार और मिर्ची खाया। ठीक है, सही बता रहा हूँ। उसके बाद जो नींद आया है ना भाई, सही बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज़ खा लो, ठीक है, लेकिन जब तुम दाल भात खाते हो ना, चावल नहीं, चावल होता है जब भात को, चावल जो होता है ना अनप्रोसेस्ड फूड रहता है, उसको जब तक आप है ना, राइस जो रहता है वो अनप्रोसेस्ड रहता है, तो उसको बोलते हैं चावल। जब उसे उबाल के, पानी में उबाल के जब वो निकलता है ना, उसे बोलते हैं भात। तो दाल भात जब भी खाओगे ना भाई, वो जो स्वीट स्पॉट होता है ना वहाँ पर लगता है भाई। और नींद जो आता है तगड़ा, बहुत तगड़ा। तो वही खा के 3 बजे सोया और 6 बजे उठ गया। 3 घंटा मस्त नींद आ गया। अब रात भर काम करूँगा तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और उठा हूँ और भागवत गीता पढ़ रहा हूँ। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत मस्त चीज़ है, पढ़ा करो। अभी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब बातचीत हो रहा है श्री कृष्ण और अर्जुन में। ठीक है, तो अर्जुन को, अभी मैं अध्याय 3 में हूँ तो ज़्यादा दूर पहुँचा नहीं हूँ। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू अपना कर्म कर, ठीक है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म के आगे कुछ भी नहीं है। तेरे रिश्ते, तेरे नाते, सब कुछ व्यर्थ है अगर तू कर्म ना करेगा। सीधा सा बात है। श्री कृष्ण ने सीधा सीधी अर्जुन को बोला कि तू कर्म कर, ठीक है, और कुछ मत सोच।
जो कर्म करता है उसी को फल भी मिलता है। कुछ भी हो, तुम्हारे मन का हो या तुम्हारे मन का नहीं हो, लेकिन मिल रहा है, फल तो मिल रहा है ना। तू कर्म नहीं करेगा तो तू कुछ भी नहीं है, कोई भागीदार नहीं है, ठीक है। तो तू कर्म कर और कुछ मत सोच क्या हो रहा है दुनिया में, क्या जा रहा है दुनिया में, कौन तेरा रिश्तेदार है कौन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस कर्म किए जा। तो वही मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या आगे बढ़ना है, क्या होता है आगे। तब तक मैं अभी घर वापस आया हूँ 10:30 बजे के लमसम। हम लोग गए थे सांझा बेला वापस से खाना खाने के लिए विद फैमिली। मैं, पापा, मम्मी, फूफा जी और भाई और बहन मीतू और आदित्य। तो हम लोग गए और फिर वहाँ पर खाना खाया, मस्त एकदम इंजॉय किया। और वहाँ पर एक मुझे मतलब पापा के कोई कलीग मिल गए और उनकी एक बेटी थी वो मुझे मोटा भैया बोले। और बोली मतलब एक बार हुआ था कि मैं अपनी बहन के साथ, मीतू के साथ और आदित्य के साथ आइसक्रीम खा रहा था। आदित्य नहीं खा रहा था, मैं और मीतू आइसक्रीम खा रहे थे। और वो हम लोग को देख ली। मैं सोचता था कि मैं एकदम, होता है ना कि अंडरग्राउंड आदमी हूँ, कोई नहीं मुझे जानता, कोई नहीं पहचानता। आज पता चला कि हाँ भाई मेरे पर भी कोई कोई नज़र रखता है। तो उसने बोला कि ये मोटे भैया उस दिन आइसक्रीम खा रहे थे और मैं बोलती हूँ खाने के लिए तो मुझे सब मना कर देता है, बोलता है कि तुम्हें सर्दी हो जाएगी, इन्हें सर्दी नहीं होती। भाई साहब हम लोग उस बात पे बहुत हंसे, बहुत ही मज़ा आया। इससे पता चलता है, पता है कि ज़िंदगी है ना बस घर तक सीमित नहीं है। बहुत लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें पता नहीं है बस। और फिर जब मैं रिव्यू दे रहा था, मतलब रेस्टोरेंट का नया पॉलिसी आया होगा कि हर कस्टमर से पूछना है कि कैसा लगा, खाना कैसा था, क्लीननेस कैसा था, मतलब रेस्टोरेंट का कैसा सर्विस था, सब कुछ कैसा था, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज़ पूछ रहे थे। तो वही बोल रहे थे कि गूगल पे मतलब रेटिंग्स दे देने के लिए। मैं बोला गूगल पे क्यों रेटिंग दूंगा, मैं तो ऑलरेडी व्लॉग पे मैंने आपका रेटिंग दे दिया है। और आज सही में बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। वो रेस्टोरेंट में जाके खाना मतलब इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड इन माई लाइफ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं उस दिन 4.5 या 5 बोल रहा था। मैं आज से सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, 5 आउट ऑफ 5 सीधा। ठीक है, घर वालों को अच्छा लगा, फूफा जी को अच्छा लगा, मीतू आदित्य को भी अच्छा लगा, मेरे को तो ऑलरेडी अच्छा ही लगा था। तो जब घर वालों को कुछ अच्छा लग जाता है ना, तो उसे ना नहीं कहते, उसे बार बार एक्सेप्ट करते हैं, जाते हैं वापस वहाँ पर। फिर वो अपना एक एक अच्छा फीलिंग गुड स्पॉट बन जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग के पापा के टाइम पे रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट तो नहीं होता था, चाय का टपरी होता था या फिर अड्डा बोल सकते हो, जो बोलना है। ठीक है, वहाँ पर चाय पीते थे, कुल्हड़ वाला चाय। आज भी वो जगह है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हट गया, आज भी जगह है और आज भी वहाँ पर चाय मिलती है, वो भी कुल्हड़ में।
भाई साहब ये होता है धरातल पे रहना, मतलब कि अपने चीज़ को कभी नहीं भूलना। और मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, पीता हूँ, भाई बहन भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप लोग भी जा सकते हैं। तो सांझा बेला 5/5 ब्रो फॉर एवरीथिंग, ठीक है। ये एक एक्चुअल रिव्यू मान लो तुम मेरे तरफ से। खाना भी अच्छा, क्लीननेस भी अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कभी भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। बहुत ही पारिवारिक माहौल, एटमॉस्फेरिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एकदम इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग जो बोलते हो, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। अब मैं जाऊँगा थोड़ी देर में, आधे घंटे में स्ट्रीम करने के लिए, फिर रात भर जगूंगा। मम्मी परेशान है मेरी ज़िंदगी से, बोलती सब्जी ले आओ। मैं सब्जी नहीं ला रहा, इसलिए मैं आज रेस्टोरेंट चला गया। सब्जी नहीं लाया घर पे, तो मैं बोला जाते हैं, चलिए रेस्टोरेंट, आपका भी ठंड हो जाएगा, मेरा भी ठंड हो जाएगा, हम लोग मस्ती करके आ जाएंगे। तो सही बता रहा हूँ, जब आप कमाने लगते हो ना, तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। वो जनरेशनल चेंज हो सकता है, वो डेली बेसिस चेंज हो सकता है। मेरे लाइफ में ये जनरेशनल चेंज है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी भी रेस्टोरेंट में जाके खाए ही नहीं है। मतलब अपने, मतलब होता है ना कि अपने से खुद से गए हों, अपने लिए ऑर्डर किया हो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं 27 साल से देख रहा हूँ, मतलब ठीक है, जब से मैंने होश संभाला है, मतलब 8-9 से जब से मैंने देखा है, कभी भी नहीं। जब भी हुआ है, मैं या फिर मेरा भाई जब से कमाने लगे हैं, सही बता रहा हूँ, आवर लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड अ लॉट, इन अ वेरी लॉट वे। तो मैं भगवान का ही शुक्रिया करूँगा, क्योंकि भाई ऐसी ज़िंदगी मिलना बहुत ही ज़्यादा नसीबदार को होती है, ठीक है। बहुत नसीब वालों को ऐसी ज़िंदगी मिलती है जिसमें वो अपने मम्मी पापा को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, एक अच्छा, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक, मेरे पास टर्म नहीं है, ठीक है, यही मैं बता सकता हूँ। तो आई फील प्राउड ऑन मी कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ। नहीं तो फिर नहीं कमाता तो कौन ही करता भाई, क्या ही करता, सब नल्ला नल्ला घोषित कर देता। लेकिन ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय रहेगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पीस, ऊसेस डूसेस।